Hello, my tribe. अस्सलाम वालेकुम. आई एम ज़ायरा. आई एम अ सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट और मैं बात करती हूँ ग्रूमिंग पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे और सेल्फ़ अवेयरनेस के ऊपर. तो मेरा मकसद है कि तमाम ख़वातीन को की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि वो ख़ुद को इम्प्रूव करें और जिस भी जगह पर वो सर्व करना चाहती हैं, बेशक अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में या अपने घरों पे, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पर्सन बने और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी सक्सेस जो है वो मेक श्योर हो सके. सो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी सॉरी अबाउट कि मैं इतनी देर बाद एक वीडियो बना रही हूँ. उसकी रीज़न ये है कि मेरे घर में एक इवेंट था. एज़ यू ऑल नो, जो लोग तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि फैमिली इवेंट था जिसकी वजह से मैं ज़रा बिज़ी थी. सो मैं कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकी, बट आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर नाउ आफ्टरवर्ड्स. सो मेरा वादा था आप लोगों के साथ कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर आऊँगी, तो वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ. मैंने यूट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन एंड आंसर वाली पोस्ट लगाई थी जिसके नीचे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए और अभी मैं ये उसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ जिसमें होपफुली मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करूँगी इंशाल्लाह ताला. तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम अभी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस जो हैं, ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है, इसमें सब क्वेश्चंस दे आर मोस्टली रिलेटेड टू इंडक्शन इन आर्मी टेस्ट्स, ISSB और ख़वातीन की जो आर्मी में इंडक्शन है उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए उसके बारे में आपने मेरे से पूछे. सो नाउ लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चन आंसर सेशन. वन बाय वन मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस रीड करूँगी और उनके आंसर्स देती चली जाऊँगी. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ फ्रॉम लेबी टैबी 3439. What kind of questions are asked in the interview from the girls in LCC? So लेडी कैडेट कोर्स में ख़वातीन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि जो आपका आर्मी का टेस्ट होता है, बेशक उसका कोई भी पार्ट हो, जैसे कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है या ISSB टेस्ट है, विच एवर इज़ द पार्ट, आपकी बेसिकली पर्सनालिटी असेसमेंट होती है. उसमें आपके जो सोशल इंटेलिजेंस है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसको टेस्ट किया जाता है. तो उससे रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, आपके सोशल नॉर्म से रिलेटेड, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं. तो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली. लेकिन ये कि कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपको जैसे कोई सिलेबस दूँ. बस आपको क्या करना है कि अपनी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ख्वाबो ख्यालों में रहते हुए आपने कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करना. तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट जो है वो ज़रूर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. तो क्वेश्चन जो है वो आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं. इसके अलावा आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं. हाँ, इसके अलावा मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. राइट. सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सुगरा कौसर हमसे पूछ रही हैं, लव यू मैम, थैंक यू वेरी मच. I am very compassionate to join Pak Army LCC. Please tell me the importance of spoken English in ISSB. Is it right, madam? Just will speak English in whole ISSB? Is international relations subject is best for LCC? सो सुगरा ने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं. एक तो ये कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस है. एज़ यू ऑल नो कि इंग्लिश जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. जब हमारी नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है, लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है. इस वजह से इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है. सो आपको जब भी ISSB अटैम्प्ट करना है, आप मेक श्योर कि आप स्पीकिंग इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करें अपनी किसी फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ. इसके अलावा आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ें. इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स जो आपको पसंद है, आप कोशिश करें उनका इंग्लिश वर्जन पढ़ें. ओरिजिनल इंग्लिश बुक्स डिफरेंट ऑथर्स की होती हैं, सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स होती हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें. रीडिंग करें. रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज़्यादा आप रीड करते हैं उतना ही बेहतर आप कंटेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं
और इसी तरह साथ में आपके जो बोलने की सलाहियत है वो भी खुद ब खुद इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको मूवीज़ का रेकमेंड कर रही हूँ, मूवीज़ बहुत तरह की होती हैं आजकल, तो आपको पता है कि डिफरेंट सीरीज़ और सीजन्स भी आए हुए हैं। तो आपको जिस तरह का इंटरेस्ट है उस तरह के टॉपिक के ऊपर कोई सी भी सीरीज़ या सीज़न या मूवी या कुछ भी आप, कार्टून्स बेशक, वो आप देखना स्टार्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है ना उसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रास्प करते हैं। एक और चीज़ है, BBC इंग्लिश आपका है एक, आपके फ़ोन के ऊपर एक ऐप आप डाउनलोड कर लें। इनकी पॉडकास्ट्स होती हैं जो कि बड़े अच्छे टॉपिक्स के ऊपर होती हैं। इसमें एक तो आपको इंटरनेशनल टॉपिक्स के बारे में भी पता चलेगा, और प्लस आपको स्पोकन इंग्लिश जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट जो है वो आपका इम्प्रूव होता जाएगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से जो कि FSC कर रहे हैं या FA कर रहे हैं, FA तो आई मीन मे बी आप शायद उसकी इंडक्शन ना हो सके, लेकिन जो लोग FSC कर रहे हैं बेशक प्री मेडिकल के साथ या फिर प्री इंजीनियरिंग के साथ कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि फ़र्स्ट ईयर से ही ये पॉडकास्ट वगैरह सुनना शुरू करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना शुरू करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक्स पढ़ें, रीडिंग को अपनी हैबिट बनाएं, तो आप लोगों की इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। दूसरा, एक और बड़ी मज़े की टिप मैं आपको इंग्लिश के हवाले से देती जाऊँ कि आपको पता है आजकल सेल फ़ोन्स का ज़माना है, हर किसी के पास फ़ोन है, तो बस आप वीडियो का बटन ऑन करके अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया करें और उसके सामने आप इंग्लिश बोलें, अपने आप से इंग्लिश में बातें करें, उसके बाद रिप्ले करके देखें कि आप कैसे लगते हैं इंग्लिश बोलते हुए, ठीक है। तो इस तरह से आप सेल्फ करेक्टनेस कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प जिसमें कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ओके, दूसरा क्वेश्चन सुग्रा ने पूछा कि इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट कैसा है। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। 30+ स्ट्रीम्स हैं लेडी कैडेट कोर्स के लिए जो कि अनाउंस की जाती हैं, उनमें से किसी भी सीट के ऊपर वैकेंसी आ सकती है। देर इज़ नो परमानेंट फील्ड, देर इज़ नो परमानेंट प्रॉमिस फॉर एनी काइंड ऑफ फील्ड और वैकेंसी जो कि आपको हर साल ही आनी है। आप न्यूज़पेपर के साथ इन टच रहें, उन 30+ कैटेगरीज़ में से किसी के अंदर भी किसी भी वक्त जो है वो वैकेंसी अनाउंस हो सकती है। और प्लीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि साल में 2 मरतबा लेडी कैडेट कोर्स के लिए एडवर्टीज़मेंट आती है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Park 19 saying, impressed by your humble nature, thank you very much. सिस BSc साइकोलॉजी के बाद क्या हम कैप्टन के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ अपनी आगे की स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आर्मी ज्वाइन करके ट्रेनिंग के दौरान स्टडीज़ भी कर सकते हैं। जी पार्क 19, मुझे आपका नाम नहीं पता, बट आप ज़रूर आर्मी ज्वाइन करने के बाद मास्टर्स अपनी स्टडीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपकी पोस्टिंग किस स्टेशन पे है। अगर उस स्टेशन पे कोई भी आप कोर्स लेना चाहें 2 साल के अंदर आप ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कमांडर, अपॉन योर सीनियर्स, वो आपको अलाउ करते हैं, या आपकी जो ऑफिस में आपकी वर्क रिक्वायरमेंट है, अगर आप पार्ट टाइम मैनेज कर सकते हैं तो यू कैन ऑलवेज स्टडी फर्दर। इट इज़ ऑलवेज इनकरेजिंग। इनफैक्ट आर्मी ख़ुद अपने ऑफिसर्स को पढ़ने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में भी भेजती है, तो मास्टर्स के लिए भी, PhD के लिए भी, रिसर्च वर्क के लिए भी, तो डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। खैर वो फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह ताला जब आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको ज़रूर मिलेंगी। ओके, इनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि एज अ साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया जा सकता है। जी बिल्कुल ज्वाइन किया जा सकता है। इनफैक्ट जो ISSB टेस्ट होता है वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों के साइकोलॉजी से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट्स ही कंडक्ट करवाते हैं। तो डिफरेंट जो ASNRC सेंटर्स हैं डिफरेंट बड़े सिटीज़ के अंदर, आई थिंक 4 हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट्स ज़रूर इंडक्ट होते हैं। इसके अलावा जो है साइकोलॉजिस्ट आपके CMH में भी होते हैं, तो उनकी भी अलग स्ट्रीम है, मेडिकल स्ट्रीम है आर्मी के लिए, वो उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। Next question is from Pakistani 1999. Assalamu alaikum. Can you tell me that is there any quota for army family, army background, and is everyone not recommended girl is not good in her performance in ISSB, and those who are selected are 100% perfect for institution, they also do some blunders but are selected, why we aren't? Okay, this is a very sensitive question. Walaikum assalam.
ये कह रही हैं कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं जबकि उन्होंने कुछ ब्लंडर्स भी किए होते हैं, और कुछ ख़वातीन जो पूरी चीज़ें अटैम्प्ट भी करती हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाती, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह ये है कि असेसमेंट। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो अगर आप कंप्लीट नहीं भी करते तो भी आपके सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं आपके, क्योंकि मिडिल आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन होती है, आपको जीटीओ ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, और समटाइम्स वो बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर आपको असेस कर लेता है और अपनी असेसमेंट दे देता है। तो इट डज़ंट मैटर कि अगर आप वो टास्क पूरा करते भी हैं या नहीं करते, लेकिन इन सम कंडीशंस आपको टास्क पूरे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके इंडिविजुअल टास्क होते हैं फिज़िकल के अंदर, वो आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कौन से टास्क जो हैं वो छोड़े हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो असेसमेंट होती है वो आपके बिहेवियर के ऊपर होती है ना, कि आप सर्टन कंडीशंस में और सर्टन इन्वायरमेंट्स के अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या आपकी आउटकम है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इश्यूज़। तो अगर वो आपकी जो उनको एक ऑफिसर की फॉर्म में जो इंडक्शन करनी है उसकी क्राइटेरिया के साथ मैच हो जाता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है, और अगर आपकी पर्सनालिटी उसके साथ मैच नहीं करती, कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो वो आपकी सिलेक्शन नहीं करते। ओके, सेकेंडली इन्होंने पूछा कि क्या कोई कोटा होता है आर्मी फैमिलीज़ के लिए? तो नहीं, बिल्कुल भी कोई कोटा नहीं होता। इनफैक्ट आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सीक्रेट रखी जाती है ड्यूरिंग द होल टेस्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट सिस्टम, बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस सिस्टम। तो मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारी ख़वातीन थी जिनकी आर्मी बैकग्राउंड थी, बट उनमें से सब जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए। सो ये बिल्कुल आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर linkages in army or your army background, right? I hope मैंने आपको आंसर कर दिया। Okay, so next question is from Kitten Lovers. Why the reasons behind that the most of students didn't clear the psychology test or interview? What things are to be remembered in the test? सो साइकोलॉजी में ज़्यादातर लोगों का टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग शायद ओरिजिनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जो उनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं उन पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, इस वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। इसके अलावा और भी रीज़न्स हो सकती हैं, बिकॉज़ मैं बार बार इस बारे में ज़िक्र करती हूँ कि आर्मी ऑफिसर्स की सर्टन लीडरशिप ट्रेट्स हैं जो कि एक इंसान के अंदर या एक कैंडिडेट के अंदर वो लोग ढूंढ रहे होते हैं, और वो जिसके अंदर उनको मिलती हैं उसको वो रेकमेंड कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रेकमेंड नहीं करें, राइट। ओके, दूसरा उन्होंने कहा कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो मैं इसमें आपको यही कहूँगी कि याद तो आपको सब कुछ होगा अपने बारे में, तो आपको सबसे ज़्यादा पता है ना, तो वो तो किसी और को आपके बारे में नहीं पता हो सकता। तो आपने बस ये याद रखना है कि आपने सच बोलना है, आपने अपनी जेन्युइन पर्सनालिटी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करनी है और खुल के एक्सप्रेस करना है थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, थ्रू योर वोकेबलरी, थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर ग्रूमिंग, थ्रू योर एटिकेट। आपने वहाँ ख़ुद को एक्सप्रेस करना है, राइट। इसके अलावा ये कि हाँ, आप ये ज़रूर करिए कि आपसे अगर कोई पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का जनरल क्वेश्चन है, तो आप इसके ऊपर कोई ना कोई अपने लिख के डिस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट अच्छा सा कुछ एक पैराग्राफ 4-5 लाइनों का अपने बारे में ज़रूर याद करके जाएं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपने अपने बारे में लिखना है। ऐसा ना हो कि आप अपने बारे में बताने के बाद आप अपने सिबलिंग्स या फिर अपने घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दें। नो, आपको बिल्कुल अपने टॉपिक के ऊपर रहना है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसको मैं कह सकती हूँ कि आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पर्सनैलिटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स उनके ऊपर ज़रूर सोचें और वो याद रखें, जब वो आपसे पूछे तो स्पॉन्टेनियसली आप आंसर कर पाएँ, ठीक है। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीड्स एंड बियॉन्ड, राइट। क्या लेडी कैडेट कोर्स ज्वाइन करना गर्ल्स के लिए सूटेबल है?
अनदर क्वेश्चन, सपोज मैंने LCC ज्वाइन करने के बाद क्या मैं वहाँ से सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकती हूँ? मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आफ्टर ज्वाइनिंग LCC? प्लीज़ गाइड मी इन दिस रिगार्ड, विल बी थैंकफुल। ओके, बीड्स एंड बियॉन्ड, LCC ज्वाइन करना ख़वातीन के लिए सबसे आई थिंक मैंने पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में सर्व किया है, एजुकेशन सेक्टर में भी किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी किया है, मल्टीनेशनल में भी किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी किया है। तो व्हाट आई बिलीव इज़ दैट थ्रू माय एक्सपीरियंस पाकिस्तान आर्मी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर वुमेन। जो आपकी रिस्पेक्ट है, जो आपके एथिक्स और मैनरिज्म है वहाँ प्रोफेशनलिज्म है, वो आपको मुझे तो खैर मुझे कहीं पे भी वो उस लेवल का नज़र नहीं आया, राइट। सो ख़वातीन के लिए द बेस्ट प्रोफेशन इज़ पाकिस्तान आर्मी इफ़ यू गेट द प्रिविलेज टू बी सेलेक्टेड इन दैट। सेकेंडली आपने पूछा कि सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं। जी मैं एक्चुअली आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क एग्जैक्टली अबाउट दिस सिविल सर्विसेज बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, मेरी नज़र से गुजरा जब मैंने कुछ लॉज और कुछ पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी, तो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर लेडीज़ ऑल्सो, they can switch, they can be inducted in and they can join civil services afterwards, maybe after 5 years or maybe 3 years और कुछ इस तरह से है। so there are many opportunities, आप join करें उसके बाद you will see इंशाल्लाह ताला you will be getting more opportunities than that. So next question is Hassan, appearing in a 151 ISSB, give me some general tips that prove me helpful please. कोई भी जो ISSB करने के लिए जा रहा है उसके लिए मेरी ये टिप्स हैं कि आप कोशिश करें कि मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी रीडिंग करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें जिसके अंदर आप वॉक ज़रूर करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, ऑलमोस्ट 1 से 2 मील जो हैं वो आपको कवर करने हैं। 14 से 20 मिनट्स के दरमियान आप कोशिश करें आप कवर करें। इसके अलावा सिटअप्स की प्रैक्टिस करें, फ़िज़िकल के अंदर ये इतना काफ़ी है। उसके अलावा आप बुक्स रीड करें, आपको अपने बारे में सारे का सारा पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आप क्यों हैं। आपकी सेल्फ़ अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के। और दूसरे नंबर पे आप जितने ज़्यादा वेल ग्रूम्ड होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं, जितने ज़्यादा आपका बिहेवियर अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हैं सेलेक्ट हो जाने के, क्योंकि आपने एक ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। तो अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें। इसके अलावा कुछ भी रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। आप जेन्युइन रहें, अपनी ओरिजिनल चीज़ें बताएं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलें, ठीक है। मैनिपुलेट ना करने की कोशिश करें चीज़ों को, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। Okay, so next question is Park try 4049 ये पूछ रहे हैं हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर आर्मी टेस्ट। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी बता चुकी हूँ कि आप अपने जहन में रखिए कि कुछ फिज़िकल से रिलेटेड जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, इसके अलावा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, इसके अलावा सेल्फ अवेयर रहें, अपने बिहेवियर एटिकेट और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। और आई थिंक इतना बहुत है। इसके अलावा तो ऑफिशियल वेबसाइट है जो आर्मी की ISSB से रिलेटेड, उसके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उससे गो थ्रू हों। और आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि टेस्ट किस तरह का आएगा ताकि आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम Park 19 सिस्टर, जितना आर्मी इंटरव्यू के बारे में बताया जाता है क्या सच है उतना ही टफ़ होगा? और सिस्टर काइंडली बताइएगा कि आर्मी को हमने में से कौन सी बात लाजमी चाहिए होती है जिसकी बेस पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? आर्मी का जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल भी टफ़ नहीं होता, कोई उसमें ऐसी बात नहीं होती है। वो सिर्फ आपके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी आ जाती है और आप ख़ुद को अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई है
और आप सच बोलते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आपको बहुत आसानी से आप ख़ुद को उनके आंसर्स कर सकते हैं जो भी आपको वो क्वेश्चन पूछते हैं। और इन केस अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता तो आप एक्सक्यूज़ भी कर सकते हैं। सो के ऐसा नहीं होता कि एक इंसान को दुनिया की हर चीज़ का पता हो। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हाउ यू रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स दैट क्वेश्चन विच यू आर नॉट नोइंग अबाउट राइट। इसके अलावा उन्होंने पूछा है कि आर्मी के लिए उनको कौन सी चीज़ ऐसी चाहिए होती है ज़रूरी। तो वो मैंने आपको जैसे बताया कि उनको आपके अंदर फेथ होना चाहिए, आपके एथिक्स अच्छे होने चाहिए, आपकी मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग अच्छी हुई होनी चाहिए, और आपकी एजुकेशन में जो आपने सीखा है वो आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए। वो आपने कहीं ना कहीं उनको बताना है कि आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके अलावा जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग विच आई एम मिसिंग राइट नाउ। सो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किटन लवर्स इज आस्किंग, ऐसे जो टेस्ट में लिखना होता है क्या हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं या फिर बस एक वे हो? पिक करके सारा ऐसे उसी बेस पे लिखना होता है। अगर मैं पॉजिटिव चूज़ करती हूँ तो सारा पॉजिटिव लिखूँगी, तो नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे डिफ़ाइन करें हम? तो वो कह रहे हैं कि आपने अपने व्यू पॉइंट्स में से सिर्फ पॉजिटिव ही लिखने हैं, नेगेटिव भी लिखने हैं। देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना है थ्रू योर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो वो आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव होना इसके बाद की बात है। अगर आप पॉजिटिव लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, बट इन केस अगर आपके पास उसके बारे में कोई नेगेटिव पॉइंट भी है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आप ज़रूर उसको मेंशन करें, ठीक है। तो आपका क्लियर हेडेड, आपका स्ट्रॉन्ग हेडेड होना उसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनी हार्म इन राइटिंग एनी थिंग। आप एज लॉन्ग एज यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ आउट, इट्स गुड इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Fiza Bibi is asking, I have ISSP in this month, inshallah. Any suggestion for me? Yes, Fiza. I hope आपका ISSP इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और बस अच्छे तरीके से अच्छे मोराल के साथ आप अपना ISSP टेस्ट अटैम्प्ट कीजिएगा और खूब इंजॉय करें वहाँ जाके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम उमैर नसीम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने BCom किया है, MBA करना था पर आर्मी में जाना था, बट कुछ मसलों की वजह से MBA नहीं कर सकी। अब एज 25 ईयर्स है, अब करूँगी तो 3.5 ईयर्स लग जाएंगी और एज ओवर एज हो जाएगी। अब कौन सा टेस्ट चूज़ करूँ? 25 ओके। आर्मी में LCC के थ्रू ज्वाइन करने के लिए आपकी एज लिमिट है 28 ईयर्स। उसमें प्लस माइनस 3 मंथ्स का आपको वेवर्स मिल जाता है, और कुछ केसेस में आपकी एज जो है वो एक्सटेंड की जा सकती है। सो फॉर दैट मैटर आई थिंक आपको कंसल्ट करना चाहिए। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू 30+ स्ट्रीम्स हैं, जिस 30+ एजुकेशन एरियाज़ है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि किस साल कौन सी वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। तो बस बी इन टच विद करंट इंफॉर्मेशन विद द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.joinparkarmy.gov.pk। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो होपफुली आपको इंशाल्लाह गाइडेंस मिल जाए। हाँ, इसके अलावा मैंने भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिफरेंट एजुकेशन के बारे में बताया कि आप कौन कौन सी एजुकेशन ले सकते हैं। तो आप खुद देखिए आपको कौन सी सूट करती है, एंड यू कैन गो फॉर दैट। ओके। Fiza Bibi is asking, most of deputy presidents' interview experiences I have watched on YouTube, they ask boys about girlfriend and some sexual question. Are they gonna ask those type of questions from girls too? Yes, of course, it is totally possible. If they think that these kind of questions are important, or maybe your interview is going towards any certain direction, they can ask question from anywhere. आपके बारे में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज आपके रिस्पॉन्सेज चेक हो रहे होते हैं। अगेन मैं आपको बताऊं कि आपके सोशली आप कितने साउंड हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं, आपके एथिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप
आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस किस हद तक काम करती है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने असेस करके एक टोटल आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी होती है। तो उसमें वो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, सबा सबा रानी इज़ आस्किंग मैम BScs कर लें बिकॉज LCC के लिए रिक्वायर है ना। जी हाँ, मेरी अपनी बहुत सी कोर्समेट्स हैं जिन्होंने BScs किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस इज़ आई थिंक बड़ी अच्छी फील्ड है और बहुत सारी इसमें वैकेंसीज बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम Mruz. Is army selection criteria and procedure 100% on the basis of merit? How can army prove it to citizens? See, army selection criteria and procedure is 100% on merit and it is transparent. And आर्मी को सिटीजन्स को प्रूव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कन्वेंशनल आर्मी प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत रिसर्च बेस्ड हैं और पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। तो वो जो प्रोसीजर्स हैं, अब मैं ही आपको शायद बता सकती हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आई थिंक जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं शायद वो आपको बता सकते हैं जो उस प्रोसीजर के थ्रू गुजरे हुए हैं। सिफारिशें बिल्कुल नहीं चलती, ये तो मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। और जो टेस्ट्स होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन हुए होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है। इनफैक्ट वो तो आपको ख़ुद मना करते हैं कि आप कहीं से प्रिपरेशन ना करें ताकि ये चीज़ कमर्शलाइज ना हो, और दूसरा ये कि आपकी जेन्युइनिटी और आपकी ओरिजिनलिटी जो है वो बरकरार रहे। सो आई थिंक दैट्स इनफ। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा खान इज़ आस्किंग मैम मैं FSC के बाद आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं मैं कैसे और कौन सी आर्म फोर्स में अप्लाई कर सकती हूँ। सारा, आई ओनली हैव एक्सपीरियंस ऑफ आर्मी। आप कैसे ज्वाइन कर सकती हैं FSC के बाद? अगर आपने प्री मेडिकल के साथ FSC की है तो आप नर्सिंग में अप्लाई कर सकती हैं। AFNS होता है, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज कोर। इसके अंदर आप एज अ नर्स ज्वाइन कर सकती हैं पाकिस्तान आर्मी को। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर बन जाती हैं तो एज अ डॉक्टर या फिर एज अ स्पेशलिस्ट, उसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप इंजीनियरिंग FSC प्री इंजीनियरिंग कर रही हैं तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 16 ईयर्स की अपनी ग्रेजुएशन वाली डिग्री लेना बहुत ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन के बाद आप लेडी कैडेट कोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कुक विद सोबिया। FSC मेडिकल के बाद आर्मी कैडेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं? जी, FSC मेडिकल के बाद आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS के लिए अप्लाई करें और फिर वहाँ पे आपके चांसेस बन जाते हैं कि आप उसके बाद आर्मी को भी ज्वाइन कर सकती हैं। इनफैक्ट एक ड्रामा भी आया था, आई थिंक निगार था उसका नाम। तो उसमें भी जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि जनरल निगार जो है उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने इसी स्ट्रीम के थ्रू ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सना रमना, अपना रिस्पॉन्सिबल होना किस तरह शो करें ISSP में, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा करें कि वो हमें सेलेक्ट कर लें? ओके सना, आपको अपना रिस्पॉन्सिबल होना शो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दैट मैटर आई वुड से कि वो आपसे जो भी पूछेंगे, जब पूछेंगे, अगर आपसे कोई टेस्ट रिटन फॉर्म में लेते हैं या वर्बल लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं, तो आपको उसी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है। और अपनी तरफ से बेस्ट रिस्पॉन्ड करें, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करें, अपने बारे में उनको बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करें। कोशिश करें कि सच बोलें। ये तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ, डे 1 से जो मेरी वीडियो आ रही है उसमें क्या आ रहा है कि बी ओरिजिनल, बी जेन्युइन, सच बोलें, अपनी पर्सनालिटी पे तवज्जो दें। आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपको क्या खाने में पसंद है, उठना बैठना कहाँ पसंद है, कितने दोस्त हैं, किस तरह के हैं,
कहाँ से आपने तालीम हासिल की, उससे आपने क्या क्या सीखा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये हॉबीज़ क्यों हैं। तो ऐसे सवाल आप ख़ुद से पूछें। आपको अपने बारे में बहुत क्लियर होना है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जो कि मेरा मैसेज है। और बीइंग इमेज कंसल्टेंट में इस चीज़ की कोचिंग और क्लासेस और कंसल्टेशन सेशंस भी अरेंज करती हूँ, जिसमें कि आपको अपने बारे में पता चलता है कि आप कौन हैं और फिर आपने ख़ुद को कैसे इम्प्रूव करना है और आपका जर्नी क्या है, जहाँ पे आपने आपको आपने सक्सेसफुल बनना है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में। इसके अलावा मैं पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बात करती हूँ। इनफैक्ट मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं, दे आर ऑल गोइंग टू बी अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, योर सेल्फ अवेयरनेस। जो कुछ भी मैंने आर्मी से सीखा, डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू, डिफरेंट जगहों पे सर्व करने के दौरान कैसे कैसे मैंने प्रॉब्लम्स फेस किए और फिर मैं कैसे उनसे बाहर निकली, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे आपकी लाइफ के अंदर भी। होपफुली आपकी पाकिस्तान आर्मी में ज़रूर इंडक्शन हो, और जस्ट इन केस अगर नहीं भी होती तो भी दुनिया में बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है सीखने को। तो मेरा मैसेज ये है कि आप ख़ुद पे तवज्जो दें। इंशाल्लाह ताला यू विल बी फाइंडिंग योर वे वन डे, राइट, एंड दैट डे इज़ वेरी नियर इफ़ यू आर watching my videos, that I believe me, that day is very near, right? So मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आऊँगी। आज के क्वेश्चन आंसर सेशन इज़ फिनिश्ड। अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस पूछने हैं आर्मी के हवाले से, जो मेरा नॉलेज है, आई विल ट्राई कि मैं आपको ज़रूर आंसर करूँ। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, अपनी ग्रूमिंग के हवाले से, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से, अपनी इम्प्रूवमेंट के हवाले से, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई, आप मुझे वहाँ पे पर्सनली लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस मज़ीद इकट्ठे करूं और फिर एक और कोई Q&A जो है मैं होल्ड कर सकूं, ठीक है। एंड आई हैव अ प्लान टू कम लाइव सम डे, लेट्स सी वो दिन कब आता है। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।